चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम एससीएम का एक अनदर सिलेबस 2022 का न्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, जिसके अंदर बेसिकली दो मॉडल्स इन्होंने कवर किए हैं। एक है टाइम सीरीज और एक है रिग्रेशन एनालिसिस। तो क्या होता है ये बिजनेस फोरकास्टिंग? एक क्लास लगा के बिजनेस फोरकास्टिंग करेंगे, एक क्लास लगा के रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे और एक क्लास लगा के दोस्तों टाइम सीरीज एनालिसिस आपके साथ करेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है? एक क्लास में बिजनेस फोरकास्टिंग, यस दोस्तों, ये लीजिए, आराम से लिखिए। बिजनेस फोरकास्टिंग, यही आपका चैप्टर है। बिजनेस फोरकास्टिंग, दो मॉडल हैं, एक एक करके सारी चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस फोरकास्टिंग देखिएगा बड़े आराम से मेरे साथ, दो वर्ड से मिलकर बना है बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस और फोरकास्टिंग, बिजनेस का मतलब आप क्या समझते हैं? बिजनेस का मतलब व्यापार। व्यापार का मतलब दैट इज ए कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या वो सर्विस सेक्टर है। अब किसी बिजनेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली रिवेन्यू होते हैं, कॉस्ट होती है और कुछ फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो ये सारे एक बिजनेस के क्या हैं? पार्ट है, एक व्यापार के पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसके अंदर फर्दर सेल करना, खर्चे करना, सेटअप तैयार करना, ये सारा एक बिजनेस का पार्ट है। प्रॉफिट कमाना, दैट इज ए व्यापार। और व्यापार के बाद अगर मैं आपसे दूसरे वर्ड के बारे में बात करूं कि भैया फोरकास्टिंग क्या होता है, फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग जैसे कि दोस्तों नाम से ही क्लियर है, फोरकास्टिंग जैसे दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि प्रिडिक्शन, किसी को भी प्रिडिक्ट करना। फोरकास्टिंग का एक सिंपल सा मीनिंग है भैया, प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेशन करना। तो भैया बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब बिजनेस के अंदर जो कंपोनेंट है, सेल, प्रॉफिट, लॉस, खर्चे और जो भी इवेंट है, उन सबको प्रिडिक्ट करना है एक तरीके से। तो फोरकास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो फोरकास्टिंग मैं सिंपल कहूंगा ये टेक्निक, पहले लिख लीजिए, फोरकास्टिंग इज ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा औजार है भाई, एक ऐसा टूल्स है जो यूज किया जाएगा प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्टिंग forecasting is a technique for predicting the events future events एंड ट्रेंड्स। ट्रेंड का मतलब अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बढ़ने के चांस हैं, डाउन होने के चांस हैं। तो फोरकास्टिंग एक सिंपल से मैनर में आपको बताया कि ये एक ऐसा टूल्स या टेक्निक है जिसका यूज एस्टिमेशन और प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड्स को। और व्यापार तो आपको पता है भाई कि व्यापार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, चाहे ट्रेडिंग सेक्टर, कोई भी व्यापार आप कीजिए, काम आप स्टार्ट कीजिए, चाहे वो ट्रेडिंग की बात कीजिए भाई, ट्रेडिंग के बाद आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात कीजिए, या आप सर्विस सेक्टर की बात कीजिए भाई, तो तीनों की तीनों सेक्टर हैं। बेसिकली इनके कुछ इवेंट्स होंगे जो फ्यूचर में अनसर्टेन है, फ्यूचर में अनसर्टेन है इनके कुछ
इन्हीं बिजनेस के अनसर्टेन इवेंट होते हैं, फ्यूचर इवेंट, उन्हीं को प्रिडिक्ट करने की जो टेक्निक है वही कहलाएगी फोरकास्टिंग। अब इस इवेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है भैया, आप सेल की बात करते हैं, कभी कभी आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते हैं, कभी आप होने वाले प्रॉफिट्स की बात करते हैं, सिंपल सी बात है। कभी आप लगने वाले एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उनको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, कभी आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। ये सारे के सारे जो इवेंट हैं ये एक बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस के अंदर होते हैं। अगर हमें फ्यूचर के बारे में कुछ सही इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाए तो हमारा बिजनेस चलाना आसान होता है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना आसान होता है। तो यही है जी बिजनेस फोरकास्टिंग, कि बिजनेस जो व्यापार है उसके जो इवेंट हैं जो फ्यूचर में अनसर्टेन है उसी को एस्टिमेट करने की और उसी को प्रिडिक्ट करने की जो टेक्निक है वही कहलाएगी दोस्तों फोरकास्टिंग, दैट इज ए बिजनेस फोरकास्टिंग। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि सर अगर बिजनेस फोरकास्टिंग को डिफाइन करना हो तो 2-4 नंबर में हम कैसे लिख के आएंगे, समझने को तो समझ गए, तो लिख लीजिए मेरे साथ। बिजनेस फोरकास्टिंग लिखिएगा मेरे साथ। बिजनेस फोरकास्टिंग को डिफाइन कर रहे हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग इज ए टेक्निक बिजनेस फोरकास्टिंग इज ए प्रोसेस मान लीजिए, इज ए टेक्निक मान लीजिए, ऑफ प्रिडिक्टिंग बोलिए या एस्टिमेशन बोलिए, बात एक ही है, प्री डिटरमाइन करना। ए बिजनेस डेवलपमेंट्स सिंपल सा पहले लिख लीजिए, समझ लेंगे। बिजनेस फोरकास्टिंग एक टेक्निक है जो एस्टिमेट करेगी, प्रिडिक्ट करेगी बिजनेस में होने वाली डेवलपमेंट्स को, कि भैया सेल क्या होनी चाहिए, सेल क्या हो सकती है, क्या हम फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान लेके चल रहे हैं, तो उन सब की बात करेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट्स, बिजनेस फ्यूचर डेवलपमेंट्स कर लीजिए कि बिजनेस की फ्यूचर में हम क्या डेवलपमेंट देख के चल रहे हैं बेस्ड ऑन, और ये सब हम हिस्टोरिकल और पास्ट और करंट के बेसिस पे ही फ्यूचर को डिसाइड करेंगे कि हमने करंट में और पास्ट में क्या किया है, बेस्ड ऑन ट्रेंड्स पास्ट में क्या रहा हमारा, पैटर्न्स, बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा। और ये डाटा आपका करंट एंड हिस्टोरिकल बोथ हो सकता है, बोथ करंट एंड हिस्टोरिकल। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है, तो मैं कहूँगा बिजनेस फोरकास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो फ्यूचर में होने वाली बिजनेस डेवलपमेंट्स की बात करेगी कि भैया हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस बिजनेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट इवेंट हैं उसको प्रिडिक्ट और एस्टिमेट करने की बात करेगी। और ये सब कुछ होगा पास्ट में ट्रेंड के बेसिस पे, जो हमारे पैटर्न रहे हैं काम करने के, और जो भी हम इंफॉर्मेशन और डाटा की एनालिसिस करेंगे उसके बेसिस पे
प्रिडिक्ट और एस्टिमेटिंग करने की जो टेक्निक है बिजनेस के इवेंट को, वही हमारी कहलाएगी दोस्तों बिजनेस फोरकास्टिंग। अब बात ये आती है कि ये जो बिजनेस फोरकास्टिंग है ये करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली क्या टेक्निक है, प्रैक्टिकली क्या मेथड है, कैसे यूज करेंगे इसका, तो वो आपको देखना है। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। तो भैया इस फ्यूचर के इवेंट को एस्टिमेट करेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है मेरे दोस्तों। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है क्वांटिटेटिव का मतलब जहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी, जहाँ पर कुछ कैलकुलेशन होंगी, और दूसरा होगा दोस्तों क्वालिटी या क्वालिटेटिव का मतलब जहाँ पर कुछ कैलकुलेशन और वैल्यूज नहीं होंगी, केवल और केवल एक्सपीरियंस और पास्ट की इंफॉर्मेशन जो होंगी उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि ये भैया इस तरीके से ये प्रिडिक्शन होनी चाहिए, अनुमान होंगे, अनाउंसमेंट होंगी, इस तरीके की बात आपको देखनी है। आप ऐसे कह सकते हैं क्वांटिटेटिव का मतलब जहाँ पर हम वैल्यू में या उसे मात्रा में डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स में डिफाइन कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव का मतलब भावनाएं, अनाउंसमेंट होंगी। अब ये कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसके कौन कौन से फर्दर टाइप हैं। दूसरी है जी टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब रिग्रेशन एनालिसिस की तरह ये भी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसको हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद एक और है जी, लेकिन पहली दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्हीं दो को लिखा गया है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट ऐसे भी देख लेंगे। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक ये भी कोई मेथड होगा फोरकास्टिंग का, देखेंगे इसे। इनपुट आउटपुट मॉडल है एक, तो एक बार लिख लीजिए फिर देखते हैं एक एक करके सबको। इनपुट आउटपुट मॉडल, तो ये चार तो हैं जी क्वांटिटेटिव, और उसके बाद कुछ थियोटिकल हैं क्वालिटेटिव में। वो कौन कौन सी है एक बार उसे भी लिख लीजिए कि भैया बिजनेस के कंपोनेंट और इवेंट्स को हम एस्टिमेट और कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसके अंदर पहला आता है हिस्टोरिकल एनालिसिस, या एक बार यहाँ भी दिखा देता हूँ। बिजनेस फोरकास्टिंग है कि भैया बिजनेस फोरकास्टिंग फ्यूचर में बिजनेस के जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं को प्रिडिक्ट करने की। जर्नल बिजनेस फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग के डाटा, डिमांड को, सेल्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो क्वांटिटेटिव में रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल और इनपुट आउटपुट, और एक ये हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। तो लिख लीजिए एक बार। बाकी जब पढ़ेंगे तो आप देख ही लेंगे। सभी का पर्पस, सभी का उद्देश्य यही है कि कैसे बिजनेस के जो कंपोनेंट और इवेंट्स होते हैं उसको एस्टिमेट एंड प्रेडिक्ट किया जाए। तो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड,
एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड के बाद नंबर थर्ड, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड के बाद नंबर थर्ड सर्वे टेक्निक। सर्वे टेक्निक्स, भाई क्वालिटेटिव का मतलब यही है भाई मार्केट में जा जाके सर्वे करो, देन उसका एस्टिमेशन करो। एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, जो आपके पास एग्जीक्यूटिव में काम करने वाले पर्सन्स हैं उनके ओपिनियन लो, क्या लग रहा है। बैरोमेट्रिक टेक्निक तो पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल है ये सब, क्या क्या करना है इसके अंदर। बैरोमेट्रिक टेक्निक्स के बाद डेल्फी टेक्निक, तो ये 5 थ्योरेटिकल भी हैं भाई यहाँ पर। लिख लीजिए एक बार, फिर एक एक करके सभी को डिस्कस करना है। 5 क्वालिटेटिव, 4 क्वांटिटेटिव, फर्दर इनके क्या टाइप्स हैं, फर्दर इनकी क्या बातें हैं, नेक्स्ट क्लास में सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन बस अभी तक आप यही समझिए कि बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब बिजनेस के जो कंपोनेंट अनसर्टेन हैं, सेल, डिमांड, प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एज द केस में भी अदर जो भी कंपोनेंट हैं जो बिजनेस की डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं, उन्हीं को एस्टिमेट और प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स, बेस्ड ऑन पास्ट दैट इज ए ट्रेंड्स ही कहलाएगा क्या दोस्तों, बिजनेस फोरकास्टिंग। कि आने वाले समय में सेल क्या होगी अगर पिछले 5 सालों की सेल इस तरीके से हमें दे रखी है। ऐसी कुछ बातें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू मेथड के साथ, रिग्रेशन एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, एक रिग्रेशन और एक टाइम सीरीज। तो पढ़ लेंगे इसे, टेंशन ना लीजिए।